अगर रेलवे ग्रुप डी भर्ती की तैयारी चल रही है तो आज की ये बातचीत बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम उस एक फैसले पे फोकस करेंगे जो किसी के भी करियर की पूरी दिशा बदल सकता है, सही जोन और सही पोस्ट चुनना। चलिए इस जरूरी टॉपिक को जरा गहराई से समझते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर को देखिए। पिछली भर्ती में 1 करोड़ से भी ज्यादा एप्लीकेशंस आई थीं। सोचिए, ये नंबर हमें साफ साफ बताता है कि कंपटीशन कितना जबरदस्त है। मतलब हर एक सीट के लिए सैकड़ों लोग दौड़ में हैं। और यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, इतनी भीड़ में वो नौकरी कैसे चुनी जाए जिसका बाद में सालों तक अफसोस ना हो। फॉर्म में की गई एक छोटी सी गलती या गलत प्रेफरेंस किसी को भी एक ऐसे करियर की राह पर डाल सकती है जो उनके लिए शायद बना ही नहीं था। इसलिए हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना जरूरी है। तो चलिए सीधे रणनीति में कूदने से पहले कुछ बेसिक बातें फटाफट से देख लेते हैं, ताकि आगे की सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएं। तो आवेदन से जुड़ी मेन बातें क्या हैं? देखिए, क्वालिफिकेशन सिर्फ 10वीं पास है। एज लिमिट 18 से 33 साल है और हाँ, कैटेगरी के हिसाब से छूट भी है। एक जरूरी तारीख याद रखिए, 2 मार्च 2026। लगभग 22,000 वैकेंसीज हैं और शुरुआती सैलरी करीब 25 से 35,000 रुपए के बीच हो सकती है। अच्छा, अब सिलेक्शन का जो सफर है वो 4 पड़ावों से होकर गुजरता है। सबसे पहले होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आखिर में मेडिकल एग्जाम। इन चारों को पार करना ही मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है। तो चलिए अब आते हैं पहले और सबसे बड़े फैसले पर, अपना जोन चुनना। कई लोग यहां पर एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं, जो कि एक बहुत बड़े मिथ पर आधारित है। अक्सर एक बात सुनने में आती है, एक मिथ है सेफ जोन का। लोग सोचते हैं कि जिस जोन में ज्यादा वैकेंसी है वहां अप्लाई करो, चांस बढ़ जाएगा। लेकिन असलियत क्या है? असलियत यह है कि ज्यादा वैकेंसी देखकर वहां इतने ज्यादा लोग अप्लाई कर देते हैं कि कंपटीशन और भी बढ़ जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी गलती ये सोचना कि चलो कहीं भी नौकरी ले लो, बाद में घर के पास ट्रांसफर करा लेंगे। ये लगभग नामुमकिन है। जिस जोन में सिलेक्शन होता है पूरा करियर वहीं बिताना पड़ता है। तो निचोड़ क्या है? बात बिल्कुल साफ है। अगर परिवार और एक स्टेबल जिंदगी को अहमियत देते हैं तो अपना होम जोन ही चुनना चाहिए। घर से दूर किसी सेफ जोन की नौकरी से लाख गुना बेहतर है घर के पास की नौकरी। ये लंबी दौड़ में ज्यादा सुकून देती है। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि कहाँ अप्लाई करना है, पर अब सवाल उठता है कि किस पोस्ट के लिए। इन 14 जॉब पोस्ट्स को समझना बहुत जरूरी है ताकि सही फैसला लिया जा सके। अब देखिए, 14 पोस्ट्स हैं, कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसे आसान बनाने के लिए हमने इन सभी पोस्ट्स को उनके काम करने के माहौल के हिसाब से 3 अलग-अलग कैटेगरी में बांट दिया है। इससे यह समझना बहुत आसान हो जाएगा कि कौन सा काम किसके लिए सही है। तो पहली कैटेगरी है उन जॉब्स की जहां काम की जगह फिक्स रहती है, एक ही जगह पर, जैसे कि असिस्टेंट वर्कशॉप जहां ट्रेन के डिब्बों और इंजन की मरम्मत का काम होता है, या फिर असिस्टेंट लोको शेड जहां इंजनों की मेंटेनेंस होती है। असिस्टेंट CNW भी इसी में आता है, जहां स्टेशन पर ही डिब्बों की जांच करनी होती है। ये नौकरियां उन लोगों के लिए बेस्ट हैं जिन्हें एक फिक्स्ड रूटीन पसंद है। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी पर। ये वो जॉब्स हैं जो असली फील्ड जॉब्स हैं, मतलब ट्रैक पर काम। ट्रैक मेंटेनर का काम सबसे ज्यादा फिजिकली डिमांडिंग माना जाता है, क्योंकि इसमें धूप बारिश हर मौसम में बाहर पटरियों पर काम करना होता है। इसी तरह असिस्टेंट ब्रिज और ट्रैक मशीन भी फील्ड की ही नौकरियां हैं जिनमें काफी मेहनत लगती है। और हमारी तीसरी और आखिरी कैटेगरी है टेक्निकल रोल्स की। इसमें आता है पॉइंट्समैन का पद, जो स्टेशन पर ट्रेनों के लिए ट्रैक बदलने का बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम करता है। एक्सपर्ट्स इसे बहुत अच्छा मानते हैं क्योंकि ये स्टेशन पर ही होता है। इसके अलावा असिस्टेंट SNT हैं जो सिग्नल और टेलीकॉम का काम देखते हैं, और असिस्टेंट TLN AC जो ट्रेनों की लाइट और AC ठीक करते हैं। अब जब अलग अलग तरह की नौकरियों को समझ लिया है तो ये देखना भी जरूरी है कि ये सब असल में किसी की जिंदगी और करियर के लक्ष्यों के साथ कैसे फिट बैठता है। तो अब जरा खुद से पूछिए, किस तरह का काम पसंद है? क्या एक फिक्स जगह पर एक रूटीन में काम करना पसंद है जहां रोज एक ही जगह जाना हो, या फिर बाहर घूमना, एक्टिव रहना और थोड़ा चैलेंजिंग फिजिकल काम करना ज्यादा पसंद है? ये प्राथमिकता ही सही पोस्ट चुनने में मदद करेगी। अच्छा, सैलरी की बात करें तो यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। वैसे तो बेसिक पे सबका लगभग एक जैसा होता है, लेकिन जिन पोस्ट्स में फील्ड वर्क या ट्रैवल होता है उनमें ट्रैवलिंग अलाउंस यानी TA या DA जुड़कर हाथ में आने वाली सैलरी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है।
तो अगर ज़्यादा सैलरी प्राथमिकता है तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। तो ठीक है, अब हमारे पास सारी ज़रूरी जानकारी आ गई है, तो अब सबसे ज़रूरी काम करते हैं, अपनी खुद की पोस्ट प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं। लेकिन लिस्ट देखने से पहले एक सवाल खुद से पूछना बहुत ज़रूरी है। असल में प्राथमिकता क्या है? एक आरामदायक नौकरी जिसमें सुकून हो, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी, भले ही उसके लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़े? तो एक्सपर्ट्स की राय और सारे फैक्टर्स को मिलाकर देखें तो ये टॉप 5 पोस्ट्स की लिस्ट सामने आती है। नंबर 1 पर है पॉइंट्समैन। क्यों? क्योंकि ये स्टेशन आधारित नौकरी है और इसमें वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। इसके बाद वर्कशॉप और लोको शेड के पद आते हैं, जो अपनी स्टेबिलिटी और फिक्स्ड वर्किंग आवर्स के लिए जाने जाते हैं। और 5वें नंबर पर CNW, जिसमें फिजिकल मेहनत बाकियों से थोड़ी कम है। तो बस फाइनल फॉर्म सबमिट करने से ठीक पहले इस चेकलिस्ट पर एक नज़र ज़रूर डाल लें। खुद से ये 5 सवाल पूछें। इससे ये पक्का हो जाएगा कि जो भी फैसला लिया जा रहा है वो पर्सनल लाइफस्टाइल और भविष्य के लिए एकदम सही है। आखिर में बस ये सोचना है कि क्या ये सिर्फ एक नौकरी चुनने की बात है या एक पूरा करियर बनाने की। बार सीटें हैं सिर्फ 22,000 के आसपास। इसका मतलब साफ है, इतने सारे लोगों में से बस कुछ हजार ही चुने जाएंगे। कंपटीशन तो आसमान छूने वाला है। ऐसे में सिर्फ परीक्षा की तैयारी ही सब कुछ नहीं है। सबसे बड़ी और शायद सबसे पहली जंग तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की है। यहाँ हुई एक छोटी सी चूक सालों के अफसोस का कारण बन सकती है। तारीखें बहुत जरूरी हैं, इन्हें कहीं नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन विंडो 2 मार्च को बंद हो जाएगी। और हाँ, अगर कोई गलती हो भी जाए तो घबराने की बात नहीं। 5 से 14 मार्च के बीच उसे ठीक करने का मौका मिलेगा। ऐसा जोन चुनना समझदारी है जहां आना जाना आसान हो, जो घर के पास हो। आखिरकार नौकरी के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ भी तो देखनी है। मोटे तौर पर देखें तो 2 तरह की नौकरियां हैं। एक है फील्ड जॉब, मतलब बाहर धूप में पटरियों पर। इसमें शारीरिक मेहनत बहुत ज्यादा है। और दूसरी है वर्कशॉप की जॉब, जो एक तय जगह पर छत के नीचे होती है। यहाँ मेहनत थोड़ी कम और घंटे भी फिक्स होते हैं। ये जो 14 से ज्यादा पोस्ट हैं वो इन बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स में बटी हुई हैं। जैसे ट्रैफिक डिपार्टमेंट ट्रेनों की आवाजाही देखता है, तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पटरियों का ध्यान रखता है। मैकेनिकल वाले कोचेस और इंजन ठीक करते हैं। हर डिपार्टमेंट का काम और माहौल बिल्कुल अलग है। आराम और भविष्य, इन सबको ध्यान में रखते हुए ये 5 पोस्ट सबसे ऊपर रखने की सलाह दी जाती है। जैसे कि पॉइंट्समैन, असिस्टेंट वर्कशॉप, ये वो पद हैं जहां आमतौर पर वर्क लाइफ बैलेंस बेहतर माना जाता है। वैसे तो सबकी बेसिक सैलरी एक जैसी होती है, लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनमें हाथ में ज्यादा पैसे आते हैं। कैसे? ट्रैवलिंग अलाउंस की वजह से। जैसे असिस्टेंट ब्रिज या असिस्टेंट ट्रैक मशीन्स, इनमें घूमना फिरना ज्यादा होता है तो अलाउंस भी ज्यादा बनता है। जिन भी कैंडिडेट्स को एक फिक्स्ड लोकेशन और स्टेबल माहौल वाली नौकरी चाहिए, उनके लिए वर्कशॉप, स्टोर्स या सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट के पद एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। यहाँ काम के घंटे तय होते हैं और जगह भी फिक्स रहती है। इनका रास्ता इन 4 पड़ावों से होकर गुजरता है। सबसे पहले कंप्यूटर पे टेस्ट होगा, उसे पास करने के बाद होगा फिजिकल टेस्ट, फिर सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे और आखिर में एक मेडिकल एग्जाम होगा, ये देखने के लिए कि कैंडिडेट रेलवे के काम के लिए फिट है या नहीं। और हाँ, इस फिजिकल टेस्ट को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसमें वजन उठाकर दौड़ना होता है। पुरुष कैंडिडेट्स को 35 किलो और महिला कैंडिडेट्स को 20 किलो वजन लेकर एक तय समय में 100 मीटर दौड़ना होता है। इसके अलावा 1 किलोमीटर की दौड़ भी है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है कि सही जानकारी और कड़ी मेहनत, यही 2 पटरियां हैं जो कामयाबी के स्टेशन तक ले जाएंगी। फॉर्म भरते वक्त समझदारी दिखानी है और तैयारी में जी जान लगा देनी है। सफलता का ये सफर यहीं से शुरू होता है।